तो मेरे भाई लोग फिर पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? तुम पढ़ो ना यार, मैं क्या पढ़ूँ यार। ये दिख रहा है, सोन नदी अपवाद तंत्र। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? ये जो अपनी गंगा माता है उसकी सहायक नदी है भैया, इसको ध्यान रखना तुम, है ना। तो यह कहीं ना कहीं अपन गंगा से जुड़े हुए आदमी हैं, समझ रहे हो। छत्तीसगढ़ वाले हैं, जो भी छत्तीसगढ़ वाले हैं भैया, अपन ही छः, ये सब अपन गंगा से जुड़े हुए आदमी हैं ना। तो अपन देखो क्या है, जो है ना अमरकंटक है ना, वहाँ के जो है सोनमुड़ा, यहाँ से भैया निकलती है अपना कौन सा, सोन नदी। फिर ऐसे बहते हुए जाती है छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में, दिख रहा है कैमूर पर्वत, ये अपना उत्तर ऊपरी भाग है। तो इसमें अपन मिलता है गोपंद रिहा, दिखा है गोपद, रिहंद, कन्हार, ये सब इसकी सहायक नदी है, जो कि छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग में है भैया, है ना। इसलिए अपने को पढ़ना पड़ता है सब चीज़ें। ये कहाँ दिख रहा, पटना में जाकर मिल जाती है। इधर दिख गंगा नदी इधर आ रही है, ये अपनी सोन नदी। तो चलिए चलते हैं फिर, है नहीं, लेट नहीं करते हुए अपन इसमें चलते हैं फिर। अपने क्या क्या सिस्टम है इसका, तुम ये देखो कुल लंबाई कितना है इसको याद कर लो, बाकी छोड़ो, याद करो बस। दिख रहा है 7, 8, 4। देखते हैं अपन, देखो भाई इसको मैंने रखा मैंने ये जो दिख रहा है ये अपना छत्तीसगढ़ का भाग है ना, फिर ये तो अपना सोन नदी जा रहा है वो, लेकिन ये अपना जो एरिया छत्तीसगढ़ का है, दिख रहा है यहाँ से निकल रहा है बनास नदी, फिर ये जा रही है अपना गोपद नदी, ये अपना जा रही है रिहन नदी, दिख रहा है अपनी रिहन नदी, गोपद नदी, बनास नदी, फिर ये अपना दिख रहा है कन्हार नदी। तो ऐसे इसलिए अपने अपना दिख रहा है ये पूरा एरिया ना अपना वो है अपना एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, ये सब का एरिया है। तो चले चलते हैं फिर, बढ़िया से पढ़ेंगे इसको अपन। देखो भैया इत्मीनान, तुम देखो बस इत्मीनान से ना, ये सब नदियाँ हैं सोन नदी की सहायक नदी। तो क्या है, पहले पढ़ेंगे बनास नदी। और तुम इसमें जो बताता हूँ तुमको, इसको पहले बैक कर देता हूँ। इसमें तुमको भैया याद करना है BGRK, है ना। पूछेगा जमाओ, फिर पूछ देगा जमाओ भैया, तुम सिस्टम से जमाओ यार इसको ऐसे यार। दिख रहा अपने ये बनास, B से बनास, गोपद, G से गोपद नदी, रिहंद, R से रिहंद हो गया, K से हो गया कन्हार नदी। ठीक है, तो तुम ऐसे याद करना है BGRK, बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार, समझ गए। चलो फिर चल रहे हैं अपन नेक्स्ट पे। फिर पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, बनास। जब अपन इसको बोल रहे थे बी, बनास, ये निकलता है भाई जो है ना मांझटोली की पहाड़ी, कहाँ, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, वहाँ से निकलती है कौन, बनास नदी, जो कि मांझटोली की पहाड़ी है ना। इसकी सहायक नदी क्या है, रंपा, उदारी, मुवाही और गोही दादी। इसको थोड़ा सा याद, अभी तक तो क्वेश्चन लेकिन बन सकता है, फिलहाल तो नहीं आया है, लेकिन एक आध बार आ जाएगा भाई, आ सकता है। बोलेगा देगा क्या देगा, ये दिख रहा बनास नदी, ये तो कॉमन हो गया आजकल, तो इसी में पूछ देगा कि जोड़ी मिला पूछ देगा कि इसकी सहायक नदी कौन सी बताओ, फिर देगा गोदावरी दे देगा, इसकी सहायक नदी बताओ। सभी माहौल ख़राब है, तो तुमको थोड़ा बहुत तो रट्टा है याद थोड़ा करना पड़ेगा, कि याद देख ली रहो। रंपा, है ना, मुवाही, उदारी और गोहीदारी। तो इनको ठीक है, आप थोड़ा अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर लेना। कहाँ से निकलती है, मांझटोली की जो पहाड़ी एमसीबी, वहाँ से जिला से ना। फिर अपन आते हैं गोपद में, ये अपना निकलता है, ठीक है, सोनहट का जो पठार है, ये भी अपना वही सेम जिले, मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, है ना, ये भी सेम जिले से निकलती है। इसकी सहायक नदी जो है वो कौन सा है, नेऊर, महान और गोइनी, है ना। तो इसको तुम याद कर लेना भाई, कहाँ से निकल रहा है, ठीक है, सोनहत का जो पठार क्षेत्र है ना, सोनहत का पठार वहाँ से निकल रहा है, गोइनी, महान और नेऊर, इस सहायक नदी है, ये निकल रही है मांझटोली की पहाड़ी से। फिर अपना है रिहन नदी, ये निकलती है अपना चूरी मतेंगा की जो पहाड़ी, कहाँ है, सरगुजा ज़िले में, वहाँ से निकलती है। इसका लंबाई है 145 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है, ठीक है रानी। इसका देखो भाई सहायक नदी, घुनघुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या नदी। कैसे करोगे, महान है सूर्य, है ना, सूर्या जो महान है, सूर्या नदी हो गया, महान नदी हो गया।
फिर मुरनी और घुनघुट्टा, ये सब इसके सहायक नदी है। इसमें क्या होता है, ये जो है ना अपना जो इससे लगा हुआ क्षेत्र है उत्तर हो जाए उत्तर प्रदेश से उभरती है। मतलब बोलेगा कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जो उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमा को बांटती है, तो अपना ये है रिहन नदी। वो क्या उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा अलग करने में हिस्सा करती है। जैसे दिख रहा है नदी बाहर है तो नीचे वाला एरिया छत्तीसगढ़, उत्तर वाला हो गया उत्तर प्रदेश, ऐसा। बट इसी के साथ साथ इसमें जो अपना महेशपुर जो है ना बहुत ही फेमस जगह है भाई। जो जो अपना इतिहास है ना उससे संबंधित है, पुरातात्विक सामान मिला वहाँ से। तो पूछता है कि महेशपुर जो है जो कि है सरगुजा जिले में कौन से नदी किनारे बसा हुआ है, तो बोलेंगे रिहन नदी किनारे बसा हुआ है अपना महेशपुर पुरातात्विक स्थल। फिर अपना क्या आगे इधर आ गया अपना कन्हार नदी, देखे होगे कहाँ था। ये अपना निकलता है जो है ना बखोना चोटी जसपुर ज़िले से। क्या चोटी? बखोना चोटी जसपुर ज़िले से निकलती है अपनी कौन सी नदी? कन्हार नदी, जो कि 115 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदी में क्या आएंगे अपन? चनान हो गया, सेंदूर और गलफुआ और पेजर, ये इसकी सहायक नदी हैं। चनान सेंदूर गलफूला और पेजर इसकी सहायक नदी में आएंगे। वैसी जैसे अपन यहाँ देखें ना महेशपुर, वैसी इसमें जो है डीपाडी जो है शहर है वो बसा हुआ भैया। कौन सा? इसमें जो है डीपाडी, जो कि है अपना बलरामपुर ज़िले में, है ना। बलरामपुर ज़िले में है डीपाडी शहर। और ये नदी जो है ना झारखंड ने झारखंड वाला एरिया उसको लग करती है। इधर का अपना झारखंड हो गया, दिख रहा है देखो मैप में, इधर का हो गया झारखंड, इधर अपना होगा छत्तीसगढ़। ये अपना डीपाडी शहर तो थोड़ा बीच में ऐसा बता रहा हूँ। और इसी में धीरे देखो यहाँ पास चनान नदी जो है ना बनाती है पवई जलप्रपात। जो अपना चनान नदी है वो बनाती है पवई जलप्रपात। वैसे अपना जो कन्हार नदी है वो बनाती है कोठली जलप्रपात। पूछेगा कि जो है चनान नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? पवई जलप्रपात। कन्हार नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो कोठली जलप्रपात। इसको तुमको याद करना है भाई, ठीक है ना। फिर चलो चलते हैं, मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है। इसके बाद अपन देखते हैं एक और नया अफवाह तंत्र। अरे उससे पहले अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अपन पढ़ेंगे जो अपना है ना नर्मदा नदी का अफवाह तंत्र। ये भी अपने छत्तीसगढ़ में फैला हुआ भैया। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है भाई। ये जो है ना अमरकंटक, वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। एक नंबर जगह है, मस्त मज़ेदार जगह है। अब इसमें क्या है जो पन्ना छत्तीसगढ़ से ना, इसमें दिख रहा है, मैं अरे भाई यहाँ देखो अमरकंटक की पहाड़ी से निकली नर्मदा नदी। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन सी? बंजर नदी है ना और ताड़ा नदी, ताड़ा। अब इसमें क्या सिस्टम है, जो अपनी जो है ना दोनों निकलती है कबीरधाम जिला वहाँ से। जैसे बंजर नदी दिख रहा है निकल रहा है कहाँ से? कबीरधाम जिले से निकलती। और छत्तीसगढ़ में जो है ना पश्चिम में बहने वाली बड़ी नदी है, क्योंकि कोई भी नदी छत्तीसगढ़ के पश्चिम में बहती ही नहीं है। तो यही दो बहते हैं, तो इसी में नाम आता है कि ये बंजर जो है बंजर भूमि साले ज़्यादा उपजाऊ हो रहा है, ऐसा सिस्टम मान लो। तो बंजर जो भूमि है वही सबसे पश्चिम साइड पर ना, इधर ये वाला एरिया पश्चिम साइड दिख रहा है देख मैप में। ये पश्चिम साइड बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? बंजर, जो कि कबीरधाम जिले से निकलती है। वैसे अपना ताड़ा जो नदी है ये भी जो है कबीरधाम जिले से निकलती है, लेकिन ये बंजर से छोटी है। और ये सब दोनों मिलते हैं, किस में मिलते हैं? जो महानदी है ना, पहले ये ताड़ा तो जो पहले जाग मिलती है बंजर में, फिर बंजर जाग मिलता है नर्मदा में। ये सेम बढ़िया इसका जो है ना बढ़िया बना है, ये दिख रहा है। ये ताड़ा मिली अपने बंजर में, फिर बंजर जाग मिली नर्मदा में, ऐसा सिस्टम है। सिस्टम से चलो भाई, सिस्टम चले नहीं, उसके आगे तुम लोग बोल लेना। फिर चले नेक्स्ट में, ये देखो बताया था तुमको ना, ये छत्तीसगढ़ का मैप है भाई, है ना। ये अपना पश्चिम साइड है, पश्चिम साइड तुम पढ़ रहे हो, है ना। तो बंजर नदी सबसे बड़ी नदी है, इसमें ताड़ा मिल रही है, ये जाग मिल रहा है नर्मदा नदी पे, है ना। कहाँ से? अमरकंटक से निकल रहा है, ठीक है। सिस्टम है ना बढ़िया। ये अपना मैप है, पता नहीं बलरामपुर वाला एरिया, ये अपना उधर सोन नदी का क्षेत्र है, नर्मदा नदी। इधर अपना बहेगा इंद्रावती नदी, सबरी नदी, ये अपना महानदी,
फिर आगे शिवनाथ नदी ऐसे बहती हुए चला है पूरा। फिर से बताऊँ एक बार, देखो ये अपना इंद्रावती नदी, अबे यार क्या हो गया यार, अरे यार गलत चीज़ हो गया, अरे मेन चीज़ पहले दिख गया। ये अपना इंद्रावती नदी, सबरी नदी, यहाँ से आएगा गोदावरी नदी, फिर अपना महानदी जा रहा है, ये जाएगा शिवनाथ नदी जाएगा, इधर से जाएगा सोन नदी के रिहन बेसिन कन्हार, ऐसे सब बटा हुआ है ना। चलते अपन इस पे, ये है नदी और उसकी लंबाई, है नी। जोड़ी मिलाम पूछेगा भाई, सही साथ तुम बता रहा हूँ ना, मतलब सिंगल तो तुम याद ही मत करना, मतलब करो सिंगल याद, लेकिन सबको याद करना। जोड़ी मिलाम पूछेगा, जोड़ी देख साइड देगा, चलो बेटा जोड़ी मिलाओ, तो कैसे करोगे। देख रहा है महानदी, जो हमारी प्यारी महानदी है, इसकी जो लंबाई है 858 कुल लंबाई है ना, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने में बहती है, तो 286 286 किलोमीटर में ये छत्तीसगढ़ में बहती है। उसके बाद अपना आएगा, ठीक है, शिवनाथ नदी, ये भाई पहले नंबर में आएगा। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तो है शिवनाथ, क्योंकि कितना बहती है, 290 किलोमीटर बहती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। महानदी देखो, महानदी की लंबाई तो है, कुल लंबाई है, तो कैसे, क्योंकि भाई उड़ीसा में भी बहती है, इसको भी तुम ध्यान रखो। उड़ीसा में जाके वो बाहर अपना बंगाली खाड़ी वहाँ मिलती है ना, तो इसलिए उसका लंबाई ये है 858, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने में बह रही है, 286 में बह रही है, तो कम हो गया ना, शिवनाथ से कम हो गया अपना ये, इसका जो सिस्टम है वो शिवनाथ से कम हो गया। इसलिए अपने को शिवनाथ नदी लेना है कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी शिवनाथ। इसके बाद अपना आएगा, क्या आएगा, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की जो लंबाई है 264 किलोमीटर है। फिर उसके बाद अपना आता है इब नदी, 202 किलोमीटर। ये भी देख उड़ीसा वाला सिस्टम है इसका भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहाँ कितने में बहती है, 87 में, है ना, 87 किलोमीटर में बहती है। 87 किलोमीटर बोले तो 87, कितना बोलोगे, 87। कतिक में बैठेगा बताओ ना, सियानमन कतिक में बैठे, 87 किलोमीटर में बैठे, समझ गए। और इंद्रावती नदी कति हो गए, 264, शिवनाथ 290, महानदी जो हो गए वो हो गए 286, है नी। अपन देखो हसदेव सबरी देखो सेम सेम है, सेम कहाँ है का, 3 के फर्क है ना का, देखना बने। हसदेव जो नदी है एकर का 176 है, एकर जो 173 है, तो फर्क है नहीं 3 के। हसदेव में तो मैं बताऊँ, हसदेव जो है छत्तीसगढ़ के मिलते ऊपर में, और सबरी मिलते छत्तीसगढ़ के नीचे में, है नी। यह मिलते ऊपर में, यहाँ मिलते नीचे में, देखा तो कैसे फर्क है। वैसे अपन कब मान नदी, देखा मान नदी, जैसे ये अपन सरगुजा होगा ना, सरगुजा जिला बता तुम रुक जाओ, ठीक है। मान ले ये हो गया सरगुजा जिला, तो एक और ऊपर जाते रिहन नदी, तो ऊपर जाए तो ऊपर जाए में थोड़ा सा ताकत लगते, तो थोड़ा से कम आई किलोमीटर, तो रिहन नदी हो गए 145 काबर जाते ऊपर, और जो मान नदी है वो आते नीचे ही से, तो एक जो है स्पीड बढ़ जाते, तो मैं 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिलते, तो एक जो है 155 किलोमीटर, एक जो है 145 किलोमीटर, है नी, समझे बने। ऊपर जाबे तो थोड़ा ताकत लगती नहीं का, तो कम होते, नीचे में फट ले बहा थे पानी है। वैसे लीलागढ़ हो गया, क्या कोटरी नदी है ना, इसको तुम याद करना, नीलागढ़ नदी और कोटरी नदी दोनों का जो 135 है, जो अपना है मनियाई नदी। बताओ मेरे को, ताला गांव जो है कौन सी नदी किनारे बसा है, तो उसका आंसर है मनियाई नदी किनारे बसा है भाई ताला गांव। कितना है, 134 किलोमीटर जो है लंबाई है। वैसे अपना आएगा अरपा नदी। ये बताओ मेरे को, जो अपना बिलासपुर है कौन सी नदी किनारे बसा है, यही है, कौन सी नदी, अरपा नदी किनारे बसा हुआ है। कितना, 100 किलोमीटर बहता है भाई। कौन सी नदी, अरपा, बिलासपुर संबंधित, मनियारी ताला गाँव संबंधित है। ये सब सिस्टम है, ठीक है। बढ़िया इसको कॉपी में लिखना, नोट करना, पढ़ना। देख भाई, रिवाइज करोगे वही मैंने है ना, कितना भी नया पढ़ लो, जब तक पुराना याद नहीं है मतलब नहीं है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या सिस्टम अपना। अबे और बच्चा यार, चलो लास्ट इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा बच गया था भाई, इसको भी अपन देख ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत, थोड़ा सा दिख रहा अपना। ये है संगम स्थल नदी,
जैसे अपना नहीं शिवनाथ और खारून के बीच में बना है सोमनाथ, कहाँ, बलौदाबाजार ज़िले में। वैसे अपना इंद्रावती और गोदावरी जहाँ मिलती है उसमें मिलते हैं भद्रकाली जो जगह है, कहाँ, बीजापुर में, वो है। डंकनी संकनी के संगम में बना है अपना दंतेवाड़ा या दंतेश्वरी मंदिर है ना। अरपा और जो शिवनाथ वो मिलते हैं कहाँ, मानिक चौरा जो जगह है बिलासपुर में। अरपा जो है शिवनाथ से मिलती है ना। कहाँ जगह जगह मिलती है तो उसका नाम क्या है, मानिक चौरा, कहाँ है, बिलासपुर में। वैसे ही अपना डंकनी संकनी दंतेवाड़ा दंतेश्वरी मंदिर। इंद्रावती गोदावरी इसको अपन मिलते हैं भद्रकाली जगह, कहाँ, बीजापुर। फिर अपना ये दिख रहा है शिवनाथ और खारून मिलते हैं उसको सोमनाथ बलौदाबाजार ज़िले में। इधर फिर ये डबल हो गया अपना। फिर अपन दिख रहा है सालादेही, कहाँ है, जांजगीर चांपा। ये में क्या दिया, हसदेव नदी, महानदी से जब मिलता है ना, क्या मिलता है, जो हसदेव नदी मिलता है महानदी से, जो जगह कौन सा है तो उसको बोलेंगे सालादेही, है ना। फिर अपना ये क्या गया, मनियारी और शिवनाथ। ये दिख रहा है मटकू द्वीप अपना जो बना है मुंगेली में, जब अपना मुंगेली जिला में बना मटकू द्वीप, वो मनियारी और शिवनाथ के जगह मिलती है ना, वहाँ पर बना है लमसम। शिलादेही शिवनाथ, अरे शिलादेही कहाँ है, हसदेव, महानदी और हसदेव, मटकू द्वीप, मनियारी और शिवनाथ। वैसी कोंटा जो शहर है वो है ना अपना सबरी नदी है ना उसके पास बसा हुआ है ना। बोलेगा कोंटा जो है सुकमा का कौन सी नदी किनारे बसा है, तो अपना जो सबरी नदी है भाई वहाँ बसा हुआ है, ठीक है भाई। सब इसको बढ़िया से नोट करके याद करना भैया। मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया अब तो लगता है। अरे हाँ, रुको 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 रुको, इसको समझो। क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। चलो रखो, अब चल जाओ, पढ़ो।